एज पर कंपेयर कीजिए, इन्होंने मोदी जी के ऊपर हमेशा कटाक्ष करे हैं, कभी उनकी सराहना नहीं करी। 370 हटाई, 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म कश्मीर के अंदर गया। सराहना कीजिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज से पहले तो बर्फ खेलने नहीं गए। स्विट्जरलैंड जाने वाले लोगों को कश्मीर में बर्फ खेलने जाना पड़ा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में सुधार हुआ है, विकास हुआ है और सबका साथ सबका विकास हुआ है। देखिए, मोदी सरकार ने जो सोचा ना, उनकी अगर आप सोच देखेंगे कि उन्होंने एक जमीन से जुड़ा एक झुग्गी वाला एक गरीब इंसान होता है ना, उसको शीश महल देने का काम किया। उसके ऊपर सबसे ऊपर है हमारी सेना। आज से पहले उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, आप पर कम थी, बहुत ना के बराबर थी, मतलब रैंक के हिसाब से दी जाती थी। हमारी सेना को इसी भारत के अंदर, आजाद भारत में पत्थर मारे जाते थे, तब सरकारें बैठी चुप देखती थी विपक्ष की। लेकिन आज हमारी सेना की तरफ कोई टेढ़ी आंख से भी देख ले, आंखें निकालने का दम रखती है। आज लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर सिर्फ 5 सैनिक जो मुस्तैद हैं, उनके लिए सड़क बना करके दिखाई, और वो सैनिक वीडियो बना करके दिखाते हैं कि तुम मोदी को कोसते हो, मोदी जी ने देखो क्या करके दिखाया। हाँ जी, फंड नहीं है इनके पास, लेकिन 2100 रुपया कहाँ से देंगे? फिर केंद्र से मांगोगे हैं? 18-18 हज़ार रुपये जो आप कह रहे हो पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, वो कहाँ से दोगे? फिर केंद्र से मांगोगे। मतलब खुद भीख मांग करके आगे आप पुण्य काम करना चाहते हो। दिल्ली में केजरीवाल जी के 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। अब इस बार जो है फिर से विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है दिल्ली के अंदर। अब क्या लगता है कि इस बार मोदी जी 27 वर्ष बाद दिल्ली के अंदर वापसी कर पाएंगे, या केजरीवाल जी फिर इस बार तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि दिल्ली की जनता का जो है इस बार रुख किसकी तरफ है। इस बार क्या लगता है कि केजरीवाल जी अपना झंडा दोबारा से गाड़ पाएंगे, वापसी कर पाएंगे, दिल्ली की जनता उन्हें अपनाएगी, या इस बार जो है मोदी जी के वादे जो उन्होंने पूरे करे हैं, जो जैसा लोग कह रहे हैं, या मोदी जी इस बार जो है दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना पाएंगे? सवाल कई सारे हैं, पर जवाब जो है राहुल जी से हम जानना चाहते हैं कि क्या इस बार दिल्ली की जनता का रुख है। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, एक बात बताएं, क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जो है इस बार केजरीवाल या मोदी? मोदी सर, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली की जनता ने भी ठान लिया, क्योंकि इनके जो एजुकेटेड का बातें कर करके इन्होंने दिल्ली को खा गए ना। ये कभी सोचा नहीं था कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं, इन्होंने तो उनको भी बदनाम कर दिया, उन पर भी प्रशंसन खड़ा कर दिया कि भैया एजुकेटेड लोग ऐसे होते हैं, तो नहीं चाहिए दिल्ली को एजुकेटेड लोग। IIT खड़गपुर करके इन्होंने दिल्ली को खड़का दिया। दिल्ली की हालत तो स्थिति देखिए कि पहले अगर बारिश होती थी ना दिल्ली के अंदर, तो लोग कहते थे यार पकोड़े खाएंगे, समोसा खाएंगे। आज की डेट में लोग कहते हैं भैया सीमेंट और बदरपुर खरीद करके लाइए, खाने के लिए नहीं, घर के आगे चुनाई कराने के लिए ईंटों की, क्योंकि पानी सारा घरों में घुस रहा है, लोगों के फर्नीचर खराब हो रहा है। आज देखिए बादल छाते ही लोग कैसे घबरा जाते हैं, झुग्गियों की झुग्गियाँ डूबने की स्थिति में आ जाती हैं। और इवन की जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जैसे आप GTB नगर जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टच करता हुआ एरिया, यहाँ पर इनके विधायक थे दलीप पांडे। एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर का काम उन्होंने नहीं किया। दिल्ली को आज तक हमारे मतलब पूर्वज भी रह गए, हमने दिल्ली को इतना देख लिया, इतना घूम लिया, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं देखी थी जो स्थिति हमारे को ये मानसूनों में देखने को मिली पिछले 4 से 5 सालों के अंदर। मतलब दिल्ली की ऐसी दुर्दशा करती कि आपने दिल्ली को दिल्ली रहने दिया, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया बोलने में शर्म आने लगी कि कैसे बताएं ये दिल्ली है। आज के में अगर एक छोटा सा बच्चा पैदा भी हो रहा है ना, तो डॉक्टर कह रहे हैं भैया इसको सीधा हिमाचल ले जाओ या उत्तराखंड ले जाओ, पहाड़ों के अंदर, दिल्ली में तो जहरीली हवा है, बच्चा और ज़्यादा बीमार हो जाएगा आपका। तो इन्होंने ऐसी स्थिति बना करके दी। अब भाजपा नेतृत्व के अंदर जहां हम उत्तराखंड देखते हैं, डबल इंजन की सरकार है, मज़ा आता है देख करके, कैसी सड़कें हैं वहाँ की, कैसी सोसाइटीज़ हैं, कैसे पार्क हैं। वहाँ पर जा करके पता चलता है, चाहे नैनीताल जाएं, चाहे भीमताल जाएं, चाहे मंसूरी जाएं, चाहे देहरादून जाएं, उत्तराखंड में पता चलता है काम डबल इंजन की सरकार का। आप यूपी जा करके देखिए, आज साक्षात स्वर्ग बना करके दिखाया है प्रयागराज के अंदर। आप जा करके देखिए, आज 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने वहाँ स्नान किया, और इतनी अच्छी व्यवस्था कि हर श्रद्धालु मुंह से कह रहा है कि योगी है, योगी है, योगी है, मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? एज पर कंपेयर कीजिए, इन्होंने मोदी जी के ऊपर हमेशा कटाक्ष करे हैं, कभी उनकी सराहना नहीं करी। 370 हटाई, 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म कश्मीर के अंदर गया। सराहना कीजिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी आज से पहले तो बर्फ खेलने नहीं गए। स्विट्जरलैंड जाने वाले लोगों को कश्मीर में बर्फ खेलने जाना पड़ा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में सुधार हुआ है, विकास हुआ है और सबका साथ सबका विकास हुआ है। मोदी जी की जो कार्यशैली रही है पिछले 10-12 वर्षों से हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ऐसा कौन सा कार्य रहा है जिसने आपको काफ़ी प्रभावित करा है?
और दिल्ली के जनता को उन चीज़ों पर सोच विचार करनी चाहिए और इस बार जो है मोदी जी को लाना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी सरकार ने जो सोचा ना, उनकी अगर आप सोच देखेंगे कि उन्होंने एक ज़मीन से जुड़ा एक झुग्गी वाला एक गरीब इंसान होता है ना, उसको शीश महल देने का काम किया। उसके ऊपर सबसे ऊपर है हमारी सेना। आज से पहले उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, आप पर कम थी, बहुत ना के बराबर थी, मतलब रैंक के हिसाब से दी जाती थी। हमारी सेना को इसी भारत के अंदर, आज़ाद भारत में पत्थर मारे जाते थे, तब सरकारें बैठी चुप देखती थी विपक्ष की। लेकिन आज हमारी सेना की तरफ कोई टेढ़ी आंख से भी देख ले, आंखें निकालने का दम रखती है। आज लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर सिर्फ 5 सैनिक जो मुस्तैद हैं, उनके लिए सड़क बना करके दिखाई, और वो सैनिक वीडियो बना करके दिखाते हैं कि तुम मोदी मोदी को कोसते हो, मोदी जी ने देखो क्या करके दिखाया। क्या केजरीवाल जी लंदन पेरिस बना पाए दिल्ली को? बीजेपी ने काम ही नहीं करने दिया, मोदी गवर्नमेंट ने काम ही नहीं करने दिया। अच्छा, तो इनको शीश महल बनाने दिया? इनके विधायकों की और मंत्रियों की सैलरी डबल करने दी? इनको विज्ञापन देने दिए करोड़ों रुपए के? आप बताइए, इनको गाड़ियों का काफिला लेने दिया? मतलब इनके मन मुताबिक तो सारी चीजें इन्होंने करनी थी वो हो गई, लेकिन जो जनता की हित की बात थी वो नहीं करनी थी। मतलब एक सीवर का ढक्कन भी अगर एक सोसाइटी के अंदर हमारे को चाहिए, मेरे घर के पास सीवर का ढक्कन नहीं है, हादसे हो रहे हैं, और मैं जाकर के अपने विधायक को बोल रहा हूँ तो वो कह रहा है हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। अभी तो जो दिल्ली की अभी जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास फंड नहीं, हमें फंड रिलीज करके दें आप। हाँ जी, फंड नहीं है इनके पास, लेकिन 2100 रुपया कहाँ से देंगे? फिर केंद्र से मांगोगे हैं? 18-18 हज़ार रुपये जो आप कह रहे हो पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे, वो कहाँ से दोगे? फिर केंद्र से मांगोगे। मतलब खुद भीख मांग करके आगे आप पुण्य काम करना चाहते हो, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो वो फ्री की बिजली पानी तो दे रहे हैं ना दिल्ली वासियों को? इतनी अच्छी फ्री की बिजली पानी दे रहे हैं कि पानी पीने छोड़िए, नहाने योग्य नहीं आ रहा घर के अंदर। इतना अच्छा पानी वो दे रहे हैं। यमुना की स्थिति देखिए, एक नाले से भी 72 कर दी, जो पूरी दिल्ली की प्यास बुझा रही है यमुना जी। उसका पैसा कहाँ गया, कहाँ डकार गए केजरीवाल जी? कोई पूछने वाला है इनसे? कोई नहीं है। आज एक वैगनआर थी, कूड़े के डब्बे में इन्होंने डाल दिया। आज ये MG हेक्टर इनोवा कहाँ चल रही है? और ये कंपेयर करते हैं मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से अपने आप को। अमित शाह जी आज भी देखिए स्कॉर्पियो लेकर के चल रहे हैं। क्या कीमत है स्कॉर्पियो की? JP नड्डा जी, भाजपा के इतने बड़े अध्यक्ष, एक स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमते हैं, नॉर्मल गाड़ी के अंदर। लेकिन हमारे दिल्ली के केजरीवाल जो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, MG हेक्टर चल रही है उनके साथ, इनोवा चल रही है, गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं। आप सेफ्टी सिक्योरिटी दीजिए, तो क्या मारुति में आप नहीं जा सकते क्या? शर्म आती है। पर मुख्यमंत्री हैं वो किसी राज्य के? कौन से राज्य के? उस राज्य के जिसको इन्होंने डुबो दिया, जिसको निस्तो नाबूद कर दिया, जिसको खंडर कर दिया इन्होंने, जहां पोल्यूशन इतना है कि इंसान सांस नहीं ले पा रहा है। उस दिल्ली के हैं, उस दिल्ली के हैं जहां पर लोग जो हैं ठंड में सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, जिनको इलाज कराना है तो रात को 3 बजे OPD की लाइन में लगना पड़ रहा है सरकारी अस्पतालों में, जिनको दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दिल्ली के अंदर इकोनॉमी मजबूत करने के लिए उन्होंने शराब को इन्फ्लुएंस कराया, लोगों के बीच में एक पे एक फ्री दिलाया ताकि इकोनॉमी मजबूत हो सके, और उस पर विपक्ष घेर रही है उन्हें। नहीं, इससे इकोनॉमी मजबूत करेंगे ये, जहां पर हर परिवार चाहता है कि उसके घर का सदस्य शराब ना पिए, नशे से दूर रहे। वहीं अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का मालिक कहने वाले केजरीवाल जी बाय 1 गेट 1 फ्री करा रहे हैं। मतलब लोगों के लीवर खराब करने की वो चल रहे हैं, परिवारों को तोड़ने की बात कर रहे हैं ताकि शराब पी करके घरों में झगड़े हो, भाई भाई से लड़े, हस्बैंड वाइफ से लड़े, माँ बेटे से लड़े, बच्चे माँ बाप से लड़े। मतलब ये स्थिति इन्होंने यहाँ पर पैदा करने का सोचा। नहीं चाहिए ऐसा केजरीवाल, ऐसा बेटा, ऐसा भाई। मेरे को नहीं लगता कोई माँ भी चाहती होगी कि उसके घर में ऐसा बेटा निकम्मा पैदा हो। अच्छा, एक यूपी बिहार के बारे में बयान बड़ा वायरल अभी हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर प्रदर्शन भी हुए हैं उनके घर के बाहर। आप इसको लेकर कैसे सोचते हैं? देखिए, ये ना स्थिति होती है, जो इंसान जमीन से जुड़ा होता है ना, उसे पता है। नरेंद्र मोदी जी आज गरीबों का भी सोच रहे हैं, ठीक है जी, सेना का भी सोच रहे हैं, डॉक्टरों का भी सोच रहे हैं, समस्त देशवासियों का आज एक बंदा सोच रहा है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े। जब उन्होंने घर परिवार छोड़ा था ना, तो उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो सर्वोच्च स्थान के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे देश के। उन्होंने मेहनत करी, और मेहनत रंग लाती है, सत्य की जीत होती है। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम था कि आज वो देश के इतनी बड़ी लोकतंत्र की सीट के ऊपर जाकर के बैठे। केजरीवाल जी ने क्या किया? पूर्वांचलियों को बोल रहे हैं। वो पूर्वांचली जो अपना बीवी बच्चे परिवार छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, उनके रोजगार को आप ऐसा मतलब सलूक दे रहे हैं कि ये आ जाते हैं उठ करके दिल्ली के अंदर।
दिल्ली किसी के बाप की है? ये खड़े होकर कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं। मालिक तुम कौन हो? अगर तुम्हें मालिक बनाया था गलती थी, जैसे नेहरू जी को, सरदार पटेल जी को बनाना चाहिए था, लेकिन गांधी जी की शक्ल देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और हमारे पूर्वज शांत रहे। वैसे ही अन्ना हजारे जी को देख करके केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया। कोई इनके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत नहीं थी। काबिलियत होती ना, कहते हैं पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, और इनका 10 साल में हमें पता चल गया क्या किया। एक शब्द में जवाब दे दीजिए, मोदी या केजरीवाल दिल्ली चुनाव में? मोदी, डबल इंजन की सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।